हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज वी नो सीए फाउंडेशन के एग्जाम में बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं एंड अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमको क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, चाहे हमारा 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या अभी भी हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करा है एंड हम डाइसी हैं कि एग्जाम में बैठें या ना बैठें। तो सबसे पहले तो एक बात कि यू विल नेवर फील फुल कॉन्फिडेंट कि आप एग्जाम में बैठ पाओगे। एक एग्जाम्पल दूँ, लॉ के एग्जाम से पहले मेरे को ये फील हो रहा था कि मुझको कुछ भी नहीं आता है, मुझे लॉ लिखनी ही नहीं आती है, मुझे उसके प्रोविजंस ही नहीं पता है। बट जब मेरे हाथ में पेपर आया सो मुझको फील हुआ कि जो मैंने पढ़ा है पेपर में वही आया है एंड आई स्कोर्ड 70 मार्क्स इन माय लॉ एग्जाम। ऐसा ही होता है हमारे साथ कि हमको पेपर से पहले बहुत डर लगता है एंड पेपर इजी और डिफिकल्ट उस बेसिस पे होता है कि हमको पेपर में कितना आता है एंड भगवान ने करा जितना आपने पढ़ा है वही पेपर में आ गया, तो इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। सो अटेम्प्ट स्किप करने से पहले ये बात माइंड में ज़रूर सोच लेना कि जो हमने पढ़ा है सिर्फ उतना ही आ गया तो कितना अच्छा होगा। एंड बिलीव मी, जो हम लास्ट के दिनों में पढ़ते हैं या फिर एग्जाम वाले दिन पढ़ते हैं ना, उसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ही चीज़ हमारे पेपर में आ जाए। ये लिटरली ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है जो मैंने खुद अपने में अप्लाई करी है एंड मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है फ्रॉम द स्कूलिंग टू सीए एग्जाम्स। तो लास्ट में गिव अप मत करना। अब बात करें लास्ट डे स्ट्रैटेजी की, तो जितना पढ़ना था हम पढ़ चुके हैं। अब हमको क्या करना चाहिए? पहली चीज़ तो अपने कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करना चाहिए, चाहे वो आप अपने रिविजन नोट से करो या फिर मैंने आपको रेफर करी थी ग्रूमिंग एजुकेशन की परफेक्ट रिविजन बुक, आप उससे कर सकते हो, वहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियरिफाई हो जाएंगे। एंड साथ ही साथ परफेक्ट रिविजन बुक के साथ आपको पूरा ही ग्रूमिंग एजुकेशन का जो सीए फाउंडेशन 9.0 कोर्स है वो आपको फ्रीली अवेलेबल हो रहा है। सो अभी भी आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में कोई क्लैरिटी चाहिए किसी कॉन्सेप्ट की, तो आप उनके बिल्कुल रेगुलर लेक्चर्स को रेफर कर सकते हो, उनको स्पीड बढ़ा के देख लेना, उस टॉपिक को समझ के आप मूव ऑन कर सकते हो अपने बाकी टॉपिक्स के ऊपर। पूरा ही रेगुलर लेक्चर आपको लिमिटेड टाइम के लिए बिल्कुल अवेलेबल हो रहा है, सो उसका आप बेस्ट यूज़ कर सकते हो इस टाइम पे भी, अगर आपको किसी भी टॉपिक में या किसी भी चैप्टर में स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन चाहिए तो। साथ ही साथ इस रेगुलर लेक्चर के साथ आपके पास सारी ही रिवीजन वीडियोस है जो उनके यूट्यूब चैनल पे चल भी रही हैं, आप उनको डेफिनेटली रेफर कर सकते हो क्योंकि वो मैराथन लेक्चर्स हैं एंड मैराथन लेक्चर्स में बहुत पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हैं टीचर्स। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो पढ़ाते हैं, जो ज़्यादा वेटेज रखते हैं चैप्टर्स उन पर ज़्यादा फोकस करा जाता है। सो आप रिविजन लेक्चर्स देख सकते हो, साथ में अपनी मॉड्यूल को देखोगे तो आपका चैप्टर जल्दी कंप्लीट होगा, क्योंकि रिविजन लेक्चर्स अगर हमारे पास 4 से 10 आवर्स के भी हैं तो दिन में 10 घंटे तो हम पढ़ते ही हैं। अगर मैराथन के साथ हम पढ़ेंगे तो एक दिन में हम एक सब्जेक्ट को कंप्लीट अभी भी कर सकते हैं। सो इट्स द टाइम, लास्ट टाइम्स में हमेशा रेफर करती हूँ, अगर आप फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं हो, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं है, सो आपको मैराथन्स का साथ लेना चाहिए। इससे टीचर्स के साथ आप जल्दी अपनी रिविजन्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा कवर कर सकते हो। लास्ट टाइम में अपने एमटीपी आरटीपी को ज़रूर ही देखना, अगर खुद से नहीं कर पा रहे हो सो यूट्यूब वीडियो को देख के पॉज करके उस क्वेश्चन को दोबारा बनाना, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना बट हो जाएगा। इनको स्किप मत करना क्योंकि इसमें से काफ़ी चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन रिपीट आपका हो जाए। आईसीए के मॉड्यूल करंट ईयर के आरटीपी एमटीपी एंड पास्ट 2 ईयर्स के, अगर पास्ट 2 ईयर्स पे नहीं जा पा रहे हो तो करंट ईयर के एमटीपी और आरटीपी को ज़रूर से ही देख के जाना। आरटीपी को तो फॉर श्योर देख के जाने वाले हो आप। एंड अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अपना सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हो, तो यूट्यूब का सहारा मत लो, अपनी सेल्फ स्टडी पे भरोसा रखो, बुक के साथ पढ़ो, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि जिस बुक से आप पढ़ चुके हो उस बुक को जितनी बार अपनी नज़रों के सामने से घुमाओगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। स्टिल आपको कोई भी डाउट आ रहा हो, कोई कॉन्सेप्ट आप थोड़ा ब्लरी हो गया हो, भूल रहे हो, तो मैंने जो आपको कोर्स रिकमेंड किया है वहाँ से जाके उस स्पेसिफिक टॉपिक को चेकआउट कर सकते हो। बाकी यूट्यूब पे आने की ज़रूरत नहीं है, अपने नोट्स रेफर करो, अपना जहाँ से पढ़ा है वहाँ से पढ़ो। आरटीपी एमटीपी आप सॉल्व कर चुके होगे, नहीं करा है तो हाथ से करके देखना, क्योंकि बहुत बार होता है हमारा देखा हुआ क्वेश्चन हम नहीं बना पाते हैं जस्ट बिकॉज हमने उसको हाथ से लिख के नहीं देखा था। लास्ट मोमेंट पे अपना एग्ज़ाम छोड़ने की गलती मत करना। एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस दे चुके हो, पैसे जा चुके हैं, अगर आप बैठोगे तब भी वो पैसे गए, नहीं बैठोगे तब भी वो पैसे गए। सो मेक द यूज़ ऑफ योर मनी एंड जाके एग्ज़ाम में बैठना। हमेशा हमको लगता है कि अभी हम नहीं पढ़ पाए, 3 महीने हैं, पढ़ लेंगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। बिलीव मी, सीए फाउंडेशन के स्कोर मैटर इतना नहीं करते हैं। कोई आपसे आगे जाके नहीं पूछेगा आपने कितना स्कोर किया, आपने क्लियर किया या नहीं किया, ये मैटर करेगा। सो ये मत देखो कि हमको 300 प्लस ही स्कोर करना है। सबसे पहला हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमको पास होना है। सेकेंड टारगेट विल बी 300 प्लस स्कोर। सो पेपर में नहीं बैठोगे तो पास करने का, 300 का, दोनों ही क्राइटेरिया आप हटा चुके
चुके हो, पेपर मत छोड़ना, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरों के एक्सपीरियंसेस सीखने से ज़्यादा बेटर होता है कि हम खुद अपना हार के या जीत के एक्सपीरियंस ले। एंड बिलीव में जितना एक्सपीरियंस जीत के नहीं मिलता उतना हार के मिलता है। सो बी रेडी फॉर योर फेलियर। अगर एग्जाम में बैठने की नहीं सोच रहे हो तो जस्ट फेस योर फियर, आप कर लोगे। आई नो, आई बिलीव इन यू, जस्ट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। लास्ट प्रीवियस वीडियो में ज़रूर शेयर किया था कि ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, वो स्ट्रैटेजी फॉलो करो, इस तरीके से पढ़ो, इन चैप्टर्स को पहले करो, इन चैप्टर्स को बाद में करो। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ नहीं करा है ना, तो कोई ज़रूरत नहीं है 100% सिलेबस कंप्लीट करने की। अपना 60% सिलेबस भी कंप्लीट करके जाओगे एंड जाओगे कॉन्फिडेंस के साथ, एंड उसको पेपर में होगे तो 55-60 मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, एंड आप क्लियर कर लोगे। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। ये स्ट्रैटेजी हमेशा मेरे लिए हेल्पफुल रहती है फॉर माई लास्ट डेज। आई होप ये आपको भी बेनिफिशियल रहेगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, एंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।